राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि गुज़श्ता रोज जमीयत उलमा इस्लाम फे और एमक्यूएम की तरफ से इलेक्शन कमीशन से यह रिक्वेस्ट की गई कि आप नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए टाइम को एक्सटेंड करें। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ऐसी दरखास्त जमा करा दी है, तो क्या आप नहीं चाहते कि इलेक्शंस ऑन टाइम हो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जहां हमने ये मोहलत मांगी है, हमने वहां ये भी कहा है, ये भी स्टेट किया है कि इंतखाबात में हम डिले नहीं चाहते। ये जो नॉमिनेशन पेपर को फाइल करने का प्रोसेस है, ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। आपको मुख्तलिफ जो अदारे हैं, जिस तरह वासा, बिजली के महकमे, टेलीफोन के महकमे, वहां से क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के और दीगर फॉर्म्स चाहिए होते हैं। तो ये एक बड़ा टैक्स, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंपाइल करने के लिए 2 दिन बड़े मुख्तसर थे, तो इसलिए हमने 1 से 2 दिन की एक्सटेंशन मांगी है कि नॉमिनेशन जो पेपर फाइलिंग है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस 2 दिन की एक्सटेंशन की वजह से कोई 2 दिन इलेक्शन भी मुलतवी करा दिया जाए। अज्यूम किया जा सकता है कि यू वर नॉट रेडी फॉर इट? नहीं, देखें, बिल्कुल ये जो स्केड्यूल आया ये एकदम से आया, और हमें पता था कि 8 फरवरी को इलेक्शंस अनाउंस्ड हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हतमी जो है वो स्केड्यूल जारी जब किया तो उसके अंदर जो नॉमिनेशन पेपर्स की फाइलिंग थी वो ऑल ऑफ अस, यानी कि वो एक बड़ा शॉर्ट टाइम था। तो बिल्कुल, क्योंकि ये तो सबको पता था कि इंतखाबात से 54 रोज पहले ही इलेक्शन शेड्यूल आना है, यानी 8 फरवरी से 54 रोज पहले आना है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यकीन दहानी कराई इलेक्शन कमीशन को कि आज बनता है ये दिन अनाउंस कर दें, उन्होंने वो जारी कर दिया। देखें, पीएमएलएन की जो वजह बनी कि उन्होंने ये जो फाइल किया, क्योंकि हमारे जो दीगर कैंडिडेट्स थे उन्होंने इलेक्शन सेल के जो हेड हैं सागदार साहब, उनको बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें कोई 1 आधा दिन 2 दिन की एक्सटेंशन ले दें। तो फिर पार्टी ने फैसला किया कि इतने अगर मैस लेवल पे कैंडिडेट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें नॉमिनेशंस के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएं, तो फिर हम ये रिक्वेस्ट जो है वो जारी कर देते हैं ईसीपी को। तो ये बुनियाद बनी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि कुछ क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त ज़ेरे अताब है, उसकी शिकायत तो ये है कि उसके लोगों को जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के लिए जा रहे होते हैं, उनको नॉमिनेशन पेपर्स उनसे छीन लिए जाते हैं। तो क्या रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है? ये प्री पोल रिगिंग हो रही है? देखें, पहले तो ये जो हमने रिक्वेस्ट दी है इसका फायदा उनको भी हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है। और दूसरा, ये जो इंसिडेंट्स आपने कोट किए कि वो मेरे ख्याल से 2 से 3 इंसिडेंट्स हैं, और तकरीबन पंजाब की अगर बात करें तो उसमें 450 सीट्स हैं नेशनल और सूबे की। तो अगर कोई लेस देन 1% प्रॉब्लम कहीं अगर आया है तो उसकी बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, लेकिन 99% तो कोई ऐसी कंप्लेंट्स कोई मैस सर, ये 2 से 3 इंसिडेंट्स अगर सरफेस हुए हैं तो दे आर वेरी सिंबॉलिक एंड वेरी सीरियस एट द सेम टाइम। नहीं, देखें, ये मैं तो कह रहा हूं कि इसकी तहकीक होनी चाहिए ना। अगर ये वन साइडेड स्टोरी आई है तो जो ईसीपी है या जो केयर टेकर सेटअप है या जिन पे इल्जामात लगाए उनको जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया कि जी ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इज इट इनफ? ये कह देना इलेक्शन कमीशन का, ये आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो स्टेटमेंट दी है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को कोई सबूत के साथ एविडेंस को इकट्ठा करके कोई कंप्लेंट फाइल करेगा तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि उसके ऊपर इंक्वायरी करें। हम भी इसको कहेंगे कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अब राना इसार अफजल साहब, ये लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से कुछ रिजर्वेशंस दिए गए और कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ये होंगे तो इनकी मौजूदगी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि अब कुछ ऐसे कंसर्न्स आ रहे हैं और सिग्नलिंग कुछ ऐसी है, कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो क्या आप भी उनके हमनवा बनना चाहेंगे? नहीं, देखें, हम तो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती थी वो एक लीगल ड्यू प्रोसेस से हुई और उसमें पीटीआई का ही रोल था, और हम एतमाद शो करते हैं इलेक्शन कमिश्नर पे भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे। ये ज़रूर है कि अगर कोई एविडेंस बेस्ड कोई कंप्लेंट फाइल करता है उस पर तहकीक होनी चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए उस तहकीक में। अब आर्मी चीफ दौरे अमेरिका पे हैं, वहाँ पर उनके दिए गए स्टेटमेंट को जो कोट किया गया, कोट एंड कोट ये कहा गया
कि इलेक्शंस तो मार्च से पहले होने हैं, बट लॉजिस्टिक सपोर्ट के हवाले से, मैनेजमेंट की वजह से कुछ आगे पीछे, कुछ चंद रोज आगे पीछे हो सकते हैं। तो यू थिंक कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, या चंद रोज आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी इन फरवरी बिफोर मार्च इलेक्शंस हो गए? देखिए, मेरे ख्याल से तो अब इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के बाद तो अभी तक तो कोई इसमें कोई कबाहत नहीं नजर आ रही। हमने भी जो एक्सटेंशन मांगी है 2 दिन की, वो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि 8 से 10 को हो जाए, 8 को भी हो जाए, बस ये 2 दिन, 1 दिन अगर एक्सटेंशन मिलती है तो उससे ज़रा कैंडिडेट्स को टाइम मिल जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि इसको डिले फर्दर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा रहे हैं राणा साहब? देखिए, मैं नेशनल असेंबली के भी नॉमिनेशन NA 104 से अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहा हूं, और उसके साथ जो उसकी 2 PPs हैं उनमें भी नॉमिनेशन पेपर्स। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो गया, फैसलाबाद से मुतालिक भी फैसले हो गए होंगे, तो क्या डिसीजन आया है सर? क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको मिल रहा है टिकट, या फिर जो साबिका ऑपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, वो टिकट ले उड़े? देखिए, मैं कैंडिडेट हूं NA 104 से, इस उम्मीद पे हूं कि मुझे टिकट मिलेगा। अभी तक पार्टी ने टिकट अलॉट नहीं किया। अब ये आजकल तलाल चौधरी साहब के हलके से मुतालिक भी बहुत बहस हो रही है, और वहां पर भी परसेप्शन ये कि पार्लिमानी बोर्ड के अंदर जाहिर है अब कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा, अगर किसी कैंडिडेट को बिठाना है या प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे लड़ाना है, तो क्या कन्वे नहीं किया गया? अब तो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का वक्त आ गया है सर। नहीं, अभी तक कुछ कन्वे नहीं किया गया, इसलिए मैं तीनों हलकों के अंदर जो है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहा हूं। तलाल साहब भी अपनी नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं, और वो उसी एक सीट पे नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं। वो पूरा इरादा रखते हैं इलेक्शन लड़ने का PMLN के टिकट के ऊपर। उनको नहीं क्या कहा गया कि आपको हम सेनेट से इलेक्शन लड़ा देंगे, आप यहां से नवाब शेर वसीर को इलेक्शन लड़ने दें? क्या ऐसी बात हुई पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के अंदर? नहीं, पार्लिमानी बोर्ड के अंदर सिर्फ जो है वो लोगों की जो है वो मौक़िफ़ सुने गए। अभी फैसले जो हैं अभी होने हैं। अभी तो अगर तलाल चौधरी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाता है और आपके यहाँ से राजा रियाज को दे दिया जाता है, तो आपको लगता है ये अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, या ये मूव होनी चाहिए नून लीग की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूं कि टिकट अलॉट करते हुए पार्टी एफिलिएशन, पार्टी के साथ कितनी लंबी वाबस्तगी है, पार्टी के लिए क्या एफर्ट्स किए गए, ये सारी चीज़ें काउंट होनी चाहिए हैं। बहरहाल ये फैसला जो है पार्लिमानी बोर्ड का है, और जो हमारा मौक़िफ़ था वो हमने रख दिया, जो उनका मौक़िफ़ था वो भी उन्होंने आगे रख दिया। अब फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड ने करना है। नहीं, कीपिंग इन व्यू द रिजल्ट्स ऑफ द बाई इलेक्शंस इन पंजाब, पर्टिकुलरली 20 नशस्तों पे इंतखाब हुआ, वहां पर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह कि ये मुनहरिफीन थे, उनको टिकट दे के देखा आपने। 15 नशस्तें फिर तहरीक इंसाफ ले उड़ी थी, यानी 15 नशस्तें आपको हारना पड़ी थी। तो आपको लगता है कि इस वर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद नून लीग एक बार फिर ऐसा करेगी? देखें, उस वर्स्ट एक्सपीरियंस को तो एडमिट किया लीडरशिप ने कि जो हमने टिकट्स दिए उन लोगों को जिनकी जमात के साथ एफिलिएशन नहीं थी, उसका नुकसान उठाना पड़ा, और वर्कर्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज़ तो एक फैक्ट है जो एडमिट हुआ है। हमारी सीनियर क़यादत ने इसको एडमिट किया है। तो मेरे ख्याल से इससे जो है वो लेसन सीखना चाहिए, और वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए अब की बार। अच्छा, फिर देखिए, कुछ ऐसे, मतलब ऑब्वियसली ये अभी कोई रूल नहीं बना, ना ही कोई कानून हुआ कि जी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 से या 3 से आपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने हैं। मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए जा रहे हैं। शहबाज साहब के हवाले से भी, मियां नवाज शरीफ साहब, इवन बानी PTI ने भी कल ये ऐलान किया कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, इस्लामाबाद से भी, फिर मियाँ वाली से भी इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमने ये देखा है कि लाहौर के अंदर कुछ ऐसे हलके हैं जहां से फॉर एग्जांपल कहा यह जा रहा है कि अलीम खान साहब को अयाज सादिक के इलेक्शन हलके से इलेक्शन लड़वाया जाएगा, अयाज सादिक साहब रुहेल असगर के हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, रुहेल असगर खास से नाराज हो गए। तो ये जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है, ये खुश उसलूबी से तय कर लिया गया है, या यहां पर भी अभी मामला खराबी के इम्कानात हैं? देखें, अभी कोई ऐसी फाइनल डिसीजन नहीं ली गई, और डेफिनेटली जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं वो हमारी पार्टी के भी कंसर्न्स हैं, पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी कंसर्न्स हैं। अभी लाहौर के बोर्ड ने बैठना है कल और परसों, गालबन या एक आधे दिन की ब्रेक आ गई है, फिर वो अभी इस पे सिटिंग होनी है, और ये सारे कंसर्न्स वैलिड हैं कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो पंजाब में करना बड़ा मुश्किल हो रही है, और
किन सीट्स पे होगी, किस लेवल और स्केल पे होगी। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है PMLN के पास कि वो गिव अवे करे। तो ये सारी चीज़ें अभी अंडर डिस्कशन है और अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। देखिए राणा साहब, अभी सब कुछ अंडर डिस्कशन है एंड थिंग्स आर येट टू बी फाइनलाइज्ड एंड यू आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो ये कब होंगे फैसले? क्या इसी मखमसे के अंदर नॉमिनेशन पेपर सारे जमा करा देंगे और फैसला नहीं हो पाएगा? देखें 80 to 90% सीट्स के ऊपर तो ये इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं। बिल्कुल 10 से 20% सीट्स के ऊपर ऐसे इश्यूज हैं और उनके ऊपर गालबन अगले मंडे या ट्यूसडे तक जो हैं वो कंक्लूड कर दिया जाएगा इन सारे मामलों को, और टिकट्स जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। देखिए पंजाब से तो ऑब्वियसली बड़ा क्रूशल है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कैसे सीट एडजस्टमेंट करनी है, फिर काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला है। अभी तो आपने कराची के साथ MKM के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया था और हमने देखा कि एक ही हल्के से शहबाज साहब भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा रहे हैं और वहीं से जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है वो भी पेपर्स फाइल करने जा रहे हैं। तो किस तरह से राजी करेंगे सर इन जमातों को जिनके साथ आप इत्तेहाद कर रहे हैं या मुलाकातें कर चुके हैं या कमिटमेंट्स दे चुके हैं? देखिए गालबन अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। ये नॉमिनेशन पेपर्स आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, स्क्रूटनी के बाद भी विड्रॉ आप कर सकते हैं जब तक सिंबल नहीं अलॉट होते। तो अभी आप सही कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट्स में कुछ में इश्यूज आ रहे हैं और वो अभी सेटल नहीं हुए। जिस तरह आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब की और शहबाज साहब की जो सीट है उसमें तो इस तरह तो सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। तो ये चीज़ें कुछ अभी पेंडिंग हैं और इनके ऊपर अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 से 15 दिन अभी 10-12 दिन अभी बाकी हैं जब तक आप नॉमिनेशंस विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी सेटल होने को हैं और जाहिर सी बात है म्यूचुअली अगर बेनिफिशियल हो तो तभी सीट एडजस्टमेंट होती है, अगर ना हो वन वे काम जा रहा हो तो वो फिर चीज़ें तोड़नी चढ़ेंगी।